जिस हॉस्पिटल को मैं इतने सालों से मैनेज कर रही हूँ, उस हॉस्पिटल की एक अपनी अलग पहचान है। हम लोग कैंसर पेशेंट्स, रीनल पेशेंट्स को इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पर सारा एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ सभी जगह से निराश पेशेंट हमारे हॉस्पिटल आते हैं और उनकी निराशा, उनके अंदर खोया हुआ जो विश्वास है कि मैं अब ठीक हो पाऊंगा या नहीं, उसको हम कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिन में एक उनके अंदर विश्वास जगाते हैं और उनके अंदर जो पेशेंट्स के फैमिली के अंदर जो निराशा होती है उसमें भी एक हम मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। ये एक यूनिक ट्रीटमेंट है। हमारा हॉस्पिटल भी पूरी तरह से यूनिक है और जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि महिलाएं अपने प्रति सजग नहीं होती हैं, वो इतनी लापरवाही से अपना ट्रीटमेंट, मतलब अपने हेल्थ के प्रति इतनी कॉन्शियस नहीं होती हैं, ये बिल्कुल सही है। मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो एक फैमिली की बैकबोन होती है और वो सभी का ध्यान रखते रखते अपने प्रति लापरवाह होती हैं। और महिलाओं के अंदर एक जो ईश्वर का वरदान है कि एक संकुचित स्वभाव भी होता है। उसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर एक्सिस ब्लीडिंग है, कहीं नोड है या वाइट डिस्चार्ज है, तो उन्हें ये बताने में बड़ा हेजिटेशन होता है कि मैं कैसे बोलूं और कैसे बताऊं। ऐसे केसेस हमारे हॉस्पिटल में हमने कई बार देखे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिला 2 साल से वो उसके अंदर ट्यूमर है, ट्यूमर ने ओपन वुंड का रूप ले लिया, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया। तो अब उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है और तकलीफ तो वो सहन कर ही रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने हेल्थ के प्रति अपन को लापरवाह नहीं होना चाहिए और अगर हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज कराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ठीक नहीं है, अगर वो किसी चीज़ से पीड़ित है, तो उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, पूरी फैमिली का वो ध्यान नहीं रख सकती और अपना ध्यान, उसका ध्यान तो कोई रखेगा ही कैसे। तो हमें अपनी हेल्थ के प्रति सजग होना चाहिए। मनीषा मैम, हमेशा आप हम लोग से जुड़े हुए हैं, पहले दिन से देख रहा हूँ आप जब इवेंट हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के अंदर देखा जाए तो। क्या ग्रामीण या शहर में डिफरेंस है या फिर ज्यादा मामले कहाँ से आते हैं और इसको लेकर किस तरीके से जागरूक करना चाहिए? आप जिक्र भी कर रही थी थोड़ी देर पहले इसका। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो खुद टीचर हैं, खुद प्रोफेसर हैं और उसके बाद भी उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, सिर्फ एक हेजिटेशन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वो करीब 30, 35, 40 साल की उम्र की महिलाओं में ये कैंसर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और रही बात इसकी अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस के लिए अगर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि महिलाओं को अपने प्रति सजग होना चाहिए। जरा सा भी अगर नोड है, कहीं कोई पेन है, कुछ है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और आजकल जो कैंसर यंग एज जनरेशन में आ रहा है, एक तो शादी बहुत लेट, उसके बाद हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, हार्मोनल टैबलेट्स, ये सब का यूज़ करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना भी एक बहुत बड़ा कॉज है ब्रेस्ट कैंसर का। और ये कह भी नहीं सकते, आजकल तो ये भी कहते हैं कि जेनेटिक भी है, अगर उसकी नानी को है या मदर को रहा है तो वो भी हो सकता है, अगर कोई ना रीज़न भी रहा हो। तो इसमें बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। और देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर के बारे में अगर मैं कहूँ तो हम लोग बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करते हैं। हर्बल ट्रीटमेंट है ये। और जिस शहर से मैं आती हूँ, इंदौर, जो कि स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, और मैं ऐसा विश्वास दिला सकती हूँ और कोशिश हमारी है कि एक दिन इंदौर शहर देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के ऐसे कार्यों को करते हुए और ऐसे पेशेंट्स को ठीक करते हुए उसका नाम भी एक अव्वल दर्जे पे होगा, निश्चित। मैम, हम देखते थे कि पहले
कैंसर किसी को निकलता रहे, डिटेन होता था तो डर जाता था इंसान, लेकिन अब सर्वाइवल कितनी मतलब परसेंटेज की बात की जाए तो देखने को मिलता है, और क्या डर इंसान को डिमोटिवेट कर देता है कैंसर के मामले में? निश्चित, ये नाम ही बहुत खतरनाक है। कई पेशेंट्स हमारे पास जब फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ आपको, तो बताते हैं कि जिस चीज़ का आपका हॉस्पिटल है वही बीमारी है, वो नाम भी नहीं लेते हैं। भयानक बीमारी है। और अगर हम बात करें तो आज से 30 साल 40 साल पहले की बात अगर हम करें, मेरी फैमिली में कई लोगों को हुआ, तब सर्वाइवल रेट शायद ज़्यादा हुआ करती थी। लोग 20-20 साल तक सर्वाइव करते थे, 30 साल तक सर्वाइव करते थे। लेकिन आजकल जो केमिकल का यूज़ और जो जितना हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए इम्यूनोथेरेपी, ये सब चीज़ें जो चालू हुई हैं, कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और पेशेंट्स का सर्वाइवल कम हुआ है। अभी हम देखते हैं कि मुश्किल से अगर कोई पेशेंट हमारे पास है, अगर वो जी गया तो 6 महीने, हम मानते हैं कि 6 महीने तक अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो निश्चित उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन कैंसर ऐसी बीमारी है कि ये ट्रीटमेंट के दौरान ही 60 to 70% की डेथ हो जाती है, और अगर कोई बच भी जाता है तो उसकी लाइफ बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही मुश्किल भरी होती है। वो दर्द से तड़प रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो वो तो मौत मांगता है, ईश्वर मुझे मौत दे दे, ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं है। और साल या 2 साल अगर किसी ने कैंसर से पीड़ित अगर निकाल लिए तो बहुत बड़ी बात है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पहले स्टेज से ही हमें जागरूक होना बिल्कुल, हमें जागरूक रहना चाहिए और हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि इस बीमारी को हम जितना कम छेड़ेंगे हमारा सर्वाइवल बढ़ जाएगा। जैसा कि डायग्नोस हुआ और डॉक्टर बोलते हैं कि तुरंत सर्जरी कराइए, और सर्जरी अगर हमने करा ली तो सर्जरी के बाद एक ऑप्शन उनके पास होता है कीमो या रेडिएशन, और ये करते करते तो पेशेंट की लाइफ आधे से ज़्यादा 50, 60, 80% ख़त्म हो जाती है। अगर आप सर्जरी ना भी कराएं तो सर्वाइवल आपका बढ़ सकता है। ऐसा हमने खुद अपनी फैमिली में देखा है कि हमने अगर ऑपरेशन नहीं कराया है या उसको हमने नॉर्मल तरीके से लाइफ उसकी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग या उससे, तो हमने सर्वाइवल बढ़ते हुए, छुपाना नहीं यानी बताना, छुपाना नहीं है, बताना है। मनीषा शर्मा जी, आपसे एक सवाल है और मुझे लगता है कि बड़ा मामूली सा सवाल है, लेकिन ये सबके जहन में होता है। सबसे पहले कि कैंसर जो है आदमी डर जाता है, क्या अभी भी एक लाइन में मैं यदि समझना चाहूं या दर्शक जानना चाहें कि अभी भी कैंसर लाइलाज है? देखिए, कैंसर का नाम तो डरावना है, पर अगर हम इसे ये कहें कि ये लाइलाज है तो ऐसा नहीं है। इसका इलाज संभव है, बशर्ते ये डायग्नोस टाइम पे हो जाए, हमारी लापरवाही ना हो और इसे हम ना छुपाएं, हम तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर हम टाइम पे सारी चीज़ें करते हैं तो इतना डरावना और इतना भयानक नहीं है। बस छुपाना नहीं है और हमें उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।